हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तीनों टेस्ट को हम कवर करेंगे क्योंकि फूड चैप्टर जो मैंने आपको वीडियो 1 करवाई है, जो लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस वीडियो में हमने फूड चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसमें टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स रह गया था और प्रिजर्वेटिव का एक टॉपिक रह गया था। तो वो रिमेनिंग टॉपिक हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे और साथ के साथ उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे प्रीवियस क्लास देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। टीजीटी साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च होता है, मंड होता है, शर्करा होता है। इन सारे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। ठीक है, किसी भी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें एक फूड चाहिए होगा, यानी हमारा एम क्या है, फूड में स्टार्च है या नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला एम ये है कि उस फूड में स्टार्च है या नहीं है। मटेरियल हमको क्या रिक्वायर्ड है? हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है आयोडीन। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? आयोडीन सॉल्यूशन और एक फूड सैंपल, यानी कोई भी हमें फूड चाहिए। ठीक है, उस फूड में हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, अगर उसका कलर काला पड़ जाएगा या ब्लू सा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। स्टार्च प्लस आयोडीन क्या बन गया? ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये हो जाता है हमारा टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रोटीन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, आप ये देखिए। उसमें हमें चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ठीक है, एंड कास्टिक सोडा। हमें NaOH यानी कास्टिक सोडा चाहिए और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और फूड मटेरियल चाहिए, जो फूड के में हमको टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सो उसकी ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जब हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाल देंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा उस पर डाल देंगे, तो उसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? वायलेट पर्पल कलर आता है। ठीक है, क्या आता है? वायलेट पर्पल कलर। तो ये जो वर्ड है वायलेट पर्पल कलर, ये पता होना चाहिए कि अगर हम फूड का टेस्ट करते हैं तो कौन सा कलर आता है। फूड जो होगा, वो जो फूड होता है वो फूड वायलेट पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कलर चेंज हो जाता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें, अगर वो वायलेट कलर का हो जाता है। अगर नहीं होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो प्रोटीन रिएक्ट्स विथ कॉपर आयंस इन अल्कलाइन मीडियम टू गिव द वायलेट कलर। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन रिएक्ट कर जाता है जो हम कास्टिंग सोडा उसमें डालते हैं, कॉपर आयन से वो रिएक्ट कर जाता है। कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं आप, तो कॉपर आयन से वो रिएक्ट कर गया और अल्कलाइन मीडियम में वो वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द सिंपल टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, हम पहले तीनों टेस्ट देख रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे कि इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सिमिलरली फैट का टेस्ट करना है तो हमें एक छोटा सा फूड मटेरियल चाहिए। कोई भी फूड मटेरियल पे आप क्या करेंगे, ब्राउन पेपर पे आप जब उस फूड मटेरियल को आप वो करेंगे, किसी भी ब्लॉटिंग पेपर पर जब आप फूड मटेरियल को रब करेंगे, जब आप रब करते हैं, यानी स्पेशली ऑयली फूड क्या होता है, उस पर चिपक जाता है। ठीक है, आप कोई भी पेपर ले लो, पेपर पे अगर आप कोई भी ऑयली फूड रखोगे तो उस पर ऑयल सा हो जाता है। इट मीन्स कि उसमें फैट है। फैट क्या है? ऑयल है, घी है। आप जैसे पूड़ी लेते हैं, हमारे पास एक घर में अगर पूड़ी है, हम पूड़ी को किसी टिश्यू पे रख देते हैं तो वो टिश्यू क्या हो जाता है, वो सारा ऑयल उसका सोख लेता है। तो वो क्या है? ऑयल इज काइंड ऑफ फैट। ठीक है, वो उसमें फैट है। सो ऑयली जब हमें दिख जाता है तो उसमें फूड में फैट प्रेजेंट होता है, अगर नहीं होता तो एब्सेंट होता है। ठीक है, सो इट्स एन इजी पीजी टेस्ट। आप इसमें ये एक टेबल को याद कर लीजिए। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का हमें टेस्ट करना है। स्टार्च में क्या करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। प्रोटीन में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस NaOH डालते हैं, कास्टिक सोडा। देन
फैट्स में क्या करते हैं, कोई भी ब्राउन पेपर टेस्ट कर सकते हो आप, कोई भी वाइट पेपर टेस्ट कर सकते हो, किसी भी पेपर पे कर सकते हो, ठीक है। रिजल्ट्स क्या आते हैं, इसमें क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है फूड, इसमें क्या हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, एंड इसमें ऑयली स्पॉट दिखने लग जाते हैं। ये पूरा टेबल आपको लर्न होना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पज, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। The first question is which reagent is used to test the presence of starch in food? क्या चीज़ यूज़ होती है हम जब स्टार्च का टेस्ट करते हैं? तो अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि आयोडीन सॉल्यूशन यूज होता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ स्टार्च, राइट। अ फूड आइटम टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, तो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, तो द राइट ऑप्शन इज सी। नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन? कौन सी फॉलोइंग आइटम है जो ब्लू ब्लैक हो, कौन सी फॉलोइंग आइटम है जो ब्लू ब्लैक हो जाएगी? बटर, बटर में तो फैट ज्यादा होता है। एप्पल, एप्पल इज अ फ्रूट, उसमें फाइबर ज्यादा होगा। बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो इज द हाईली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो पोटैटो क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा अगर हम उसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे। अ वायलेट कलर इज ब्यूरेट टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। वायलेट कलर किस में आता है, वायलेट कलर आता है प्रोटीन के टेस्ट में, ठीक है। ऐसा हो जाता है, पेपर टर्न्स ब्लू, पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट, पेपर ब्रेक हो जाता है या पेपर बर्न हो जाता है? तो आंसर इज पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट, ठीक है। जब आप फैट टेस्ट तो आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास आयोडीन भी नहीं है तो आप कोई भी ऑयली फूड को किसी पेपर पे रखोगे तो उसमें फैट प्रेजेंट होता है, ये हमें पता लग जाता है, ठीक है। सो इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब एक और सेकेंड टॉपिक है जो इसमें रिमेनिंग रह गया था, उसके बाद ये फूड टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी खत्म हो जाता है। अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि मैम हमें समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड दिस इज अ लास्ट टॉपिक। प्रिजर्वेटिव मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। सो फूड प्रिजर्वेशन हमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देख चुके हैं कि फूड स्पॉइल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, इसीलिए हमको प्रिजर्व करने के लिए उन पे केमिकल्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनका टेक्सचर मेंटेन, न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए, वेस्टेज नहीं हो, खाने की खराब नहीं हो, इसलिए हमको उनको प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। या हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाना है, एक शहर से दूसरे शहर उसको लेके जाना है और वो चीज़ खराब भी नहीं हो तो हम उन पे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ठीक है। तो ये तो रीजंस हैं कि हम प्रिजर्वेशन करते क्यों हैं। नाउ प्रिजर्वेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमें ये पढ़ना है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव एक्शंस करने के लिए हम करते क्या है, हम करते हैं बैक्टीरियासाइडल प्रोसेस या बैक्टेरोस्टेटिक प्रोसेस। अब ये क्या है इस चीज़ को देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रोथ को रोक देते हैं, यानी जर्म्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो दो टाइप के प्रिजर्वेटिव प्रोसेस होते हैं। अब उनमें क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं इस पे बेस्ड मैंने आपके सीटेट में और काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे थे, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई। सो प्रिजर्वेटिव में आता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हम किस में डालते हैं, सोडियम बेंजोएट डलता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में और फ्रूट जूसेस में। आपके जितने भी पैक्ड फ्रूट जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उसमें सोडियम बेंजोएट डला हुआ होता है, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा प्रिजर्वेटिव अवेलेबल होता है या सोडियम बेंजोएट किस में डाला जाता है फॉर प्रिजर्वेशन प्रोसेस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पुट हो सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स भी लर्न होना चाहिए और प्रिजर्वेटिव के नेम्स भी लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो आप इस टेबल को अच्छे से कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सोडियम बेंजोएट कहाँ यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में और फ्रूट जूसेस में डलता है। सोडियम प्रोपिनेट डलता है केक्स में एंड ब्रेड्स में, ठीक है। केक और ब्रेड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें सोडियम प्रोपिनेट डालते हैं। बेंजोइक एसिड डलता है हिप्पिक एसिड इन द बॉडी यूज्ड इन फ्रूट जूसेस। फलों के रस में उपयोग किया जाता है फ्रूट जूसेस में, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट दोनों ही फ्रूट जूसेस में डाले जाते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बाइसल्फाइड,
ये प्रिजर्व करता है हमारे जैम्स, पिकल्स, जो आपके बाजारी जैम्स आते हैं, पिकल्स आते हैं, स्क्वैशेस आती हैं, उनमें हम क्या डालते हैं, ये सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये वर्ड को थोड़ा आप याद रख लीजिएगा, K2S2O5 एंड NaSO3, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डलता है माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, तो जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि हमें ग्रोथ रोकनी है, यानी बैक्टीरियोस्टाइटिक प्रोसेस करना है, यानी जीवाणु की प्रतिरोधी प्रक्रिया को रोकना है, तो वहाँ हमको डालना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब हम बात करते हैं सॉर्बिक एंड इट्स सॉल्ट की। ये डलता है चीज़ में, बेक्ड फूड में एंड मीट में। ठीक है, चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, जो बेक्ड फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम डालते हैं सॉर्बिक एसिड और सॉल्ट। इपॉक्सीसाइड एंड इथाइल फॉर्मेट, ये डाला जाता है ड्राई फ्रूट्स में, स्पाइसेस में एंड नट्स में। ठीक है, सो ये एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको लर्न कर लीजिए कि ये एसिड्स होते हैं, इनका ये यूज़ होता है, ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पुट होते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन सॉफ्ट ड्रिंक। देखा, मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सोडियम बेंजोइट। अभी हमने देखा यहाँ पे सोडियम बेंजोइट डलता है फॉर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। ठीक है, समझ आ गई। सो द राइट आंसर इज सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट इज अ टाइप ऑफ, अब ये कौन सा टाइप है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, सॉल्ट है या केमिकल प्रिजर्वेटिव है। सो द राइट आंसर इज ये केमिकल है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, समटाइम्स हम अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ऑप्शंस देख के भी अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको आप MCQs जैसे क्वेश्चंस को कवर कर पाओ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, Which preservative is commonly used in jams and squashes? Jams and squashes में कौन सा preservative यूज होता है? अब हम यहाँ पे आए तो jams and preserve में vegetable oil भी डलता है। ठीक है, this is a natural preservatives and jams में अब उन्होंने ये पूछा है कि क्या vegetable oil ऑप्शन में है? vegetable oil ऑप्शन में, वेजिटेबल ऑयल ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या क्या आंसर लिखेंगे? सो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, सो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हमारे पास ऑप्शन में है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव? फूड प्रिजर्वेटिव करता क्या है? टू ऐड कलर, टू मेक फूड कलरफुल और टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड माइक्रोबियल वेट। अब हमने इतना तो पढ़ लिया तो हमें समझ आ गई है कि प्रिजर्वेटिव फूड को बचाने के लिए यूज होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होता है, स्पॉइलेज को कम करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव इज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। So the last and not least question in cheese and meat product. Cheese and meat product में हम क्या डालते हैं? Which preservatives are often used? Which preservative is often used? So the right answer is sorbic acid. Sorbic acid डाला जाता है चीज़ एंड मीट जैसे प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए। जो भी प्रिजर्वेटिव्स हम डालते हैं वो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पुट होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये फूड चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो 1 एंड वीडियो 2 आप अच्छे से देखिएगा, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हुए हैं विद MCQs। मैंने MCQs ले लेके आपको इस चीज़ में समझाया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।